दुनिया में ज्यादा पूजे जाते हैं। असली लोग को कोई समझता नहीं है। दंभी का ही ज्यादा बोलबाला होती है। जो बोलने में चतुर, तो कहते हैं कि जो बोलने में चतुर होते हैं वही मैदान मार जाता है, और जिसको बोलना नहीं आता वो पीछा रह जाता है। समझने की बात है। व्यापार धंधे में भी सेल्समैनशिप उसकी चलती है कि जो वेलकमिंग अच्छा करता है। दुकान में कुछ माल ज्यादा महंगा भली बात हो, लेकिन वेलकमिंग अच्छा हो और चिकनी कुपड़ी बातें करता हो तो जरूर कोई ना कोई एक चीज तो खरीद के ले जाएगा। और चाहे आपका कितनी उत्तम चीजें पड़ी हो दुकान में, परंतु भाई देखिए ये वस्तु आप देख लीजिए, सीधी बात थी, देखा ये तो बहुत महंगा, ऐसा तैसा करके लोग चले जाते हैं। ओके देखिए मेरा धंधा नहीं चलता, क्योंकि इसका कारण ये कि तुमको बोलने नहीं आता है। जो ज्यादा बोलेगा अच्छा मीठा, उसकी दुकान चलती है, उसकी बातें चलती है ना। और ज्यादा दिखावे करती हैं। जो लोग ज्यादा दिखावे शोइस लोग होते हैं उसको ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे कि राजनीतिज्ञ हो, चाहे कोई भी हो है। जो प्रजा में भी प्रधानमंत्री बनके या मुख्यमंत्री बनके प्रजा के लिए कुछ करना नहीं, लेकिन नाटकबाजी जो बहुत करते हैं, ओह क्या लोग उनके पीछे बेच भगते हैं और उसी को वोट देते हैं। तो सुरुचि भी उस पैकी की थी। तो सुरुचि की बहुत चापलूसी से उसके वश में उत्तानपाद राजा आ गए थे। ज्येष्ठ पुत्र ध्रुवजी होते हुए भी युक्ति पूर्वक वो सुरुचि पिता के पास आने नहीं देती थी, और अपने बेटे उत्तम को ही बार बार उसके पति के सामने रखती थी। उसके मन में ये थी कि बड़े बेटे को राजगद्दी मिलती है, परंतु मैं कुछ ऐसी तरकीब करूं कि ध्रुवजी मन से उतर जाए और मेरा छोटा बेटा ही सम्राट बने। एक दिन ध्रुवजी खेलते खेलते उत्तम के साथ, राजा उत्तानपाद बैठे थे। बहुत समय के बाद ध्रुव को देखा। इतना अपना सुंदर बेटे को देख के उत्तानपाद के हृदय में पितृवात्सल्य उमड़ पड़ा। आओ बेटे करके उसने गोदी में उठा के बहुत प्यार किया, बहुत लाड़ किया। बेटे तुम क्यों दिखते नहीं हो, तुम कितने मेरे अच्छे बेटे हो। वो ध्रुव जी को भी इतना अच्छा लगा अपने पिता के गोद में अपने आप को पाकर, और बहुत दिनों के बाद पिता के लाड़ को प्राप्त करके उस बालक ध्रुव जी को बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतने में वो सुरुचि आ गई, ऐ ध्रुव तू इधर कैसे बैठ गया, और तुमने इसे गोदी में कैसे बैठा लिया, जा उधर। और हाथ पकड़ के ध्रुव को उठा दिया और अपने बेटे उत्तम को बैठा दिया। जाओ यहां से चले जाओ। कि मां मैं कहां जाऊं, भाड़ में जाओ। ध्रुव जी को अपमान करके निकाल दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास गए। मां, मेरी सौतेली मां ने, छोटी मां ने मुझे अपमान करके निकाल दिया और कहा तेरा स्थान यहां नहीं है। तो मां कहां है मेरा स्थान। सुनीति के आंखों में पानी तो आए लेकिन रोक ली, गिरने नहीं दिए। आंख आंसुओं को पी गई और आंसुओं को पीकर कहा गदगद होकर, मस्तक पर हाथ रखकर, बेटा तेरा स्थान पिता की गोदी में नहीं है, तेरा स्थान यहां नहीं है, तेरा स्थान तो जगत पिता की गोदी में है, तेरा स्थान तो भगवान के पास है। मां भगवान कहां है। वो कहती हैं कि भगवान तो वैकुंठ में है, गोलोक में है और सब जगह है, तो मुझे भगवान के जगत पिता के पास जाना है। मां मैं जाऊं। सुनीति ने मस्तक पर हाथ रखा, बेटा तू इतना छोटा है और जगत पिता परमात्मा परमेश्वर श्री हरि को पास जाना चाहता है।
हरि के पास जाने वालों को भला मैं क्यों रोक सकती हूं? तो मां मैं जाऊं? वत्स निश्चित जाओ। देखो, वो मां इकलौते बेटे को, जो बेटा कह रहा है कि मैं हरि के पास जाना चाहता हूं, तो वो कितनी शॉक्ड हो जाए, कितनी आघात हो जाए। अरे ये हरि के पास जाने में मर जाएगा, हरि के पास कौन जा सकता है, और हरि तो वैकुंठ में है। तब भी इस सुनीति ने, एक आर्य नारी के इस प्रतीक रूप नारी ने बहुत प्रेम से कहा, जो हरि के पास जाने के लिए तत्पर हैं उनको तो साथ देना चाहिए। बेटा जा, हरि के पास जा। वहां हरि कहां मिलेंगे, नारायण कहां मिलेंगे, भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे उसका कोई एक ठौर तो है नहीं। लेकिन तू निकल जा। लेकिन गुरु की अंगुली पकड़ के वहां पहुंचना, गुरु ही तुझे वहां योग्य स्थान पर पहुंचा देंगे। मां गुरु कौन है और कहां मिलेंगे? बेटा मैं नहीं जानती। जब तू हरि के पास जाना चाहता है तो हरि गुरु को भेज देगा। बेटा ध्रुव जी माता जी के चरणों में मस्तक रख के आशीर्वाद प्राप्त करके निकल पड़ा। बहुत चलते चलते एक ध्वनि सुनाई दी भगवान नाम की, हरि नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि मेरी नस नस बोले हरि 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 नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि। कुंजन गोविंद के नामों का जब कानों में पड़ा, ध्रुव जी को आशा की नई किरणें प्रकट हुई। जहां से गुंजन होता था वही दिशा में धीरे धीरे नहीं पर दौड़ के चलने लगे। वो गुंजन भी धीरे धीरे जैसे समीप स्वयं आती हो, ऐसा भी उन्होंने अनुभव किया। दोनों शीघ्रगामी होकर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। गुरु शिष्य को पाने के लिए जा रहा था तो शिष्य गुरु को पाने के लिए जा रहा था। भगवान ने भेजे हुए, गोविंद के भेजे हुए गुरु भक्त के पास पहुंचे और भगवत प्रेरित भक्त गुरु के पास पहुंच गया। स्वयं वही वीणा पाणी भक्ति सम्राट देवर्षि नारद जी भी फिर वो भी वही यहां आ गए थे। बालक ध्रुव जी ने उनके चरणारविंद में अपने मस्तक को रखकर बार बार दंडवत प्रणाम करके अपने अश्रुओं से उनके चरण को धोकर कहा कि महाराज मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं, मैं आपको सबके भावों से सकल उपचारार्थ केवल दंडवत प्रणाम ही करता हूं। इसलिए हमारे शास्त्री पंडित भी पूजा के सब सामग्री करा के भी यही आखिर में बोलते हैं, सकल उपचारार्थे नमस्कार समर्पयामि। क्यों? सब उपचार करो लेकिन उसमें भी कोई कमी रह गई हो तो बस दो हाथ और तीसरा मत्था झुका के तो सब पूजा आ गई। नारद जी ने उसको खड़ा करके अपने गले लगाया, छाती से लिपटाया। ध्रुव, साक्षात हरि ने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है। लो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सर्व सिद्धिकर महामंत्र का दान देता हूं। ये वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन
इस समय उच्च मंत्र है। बेटा, तुम कई दिनों से कुछ भी खाए पिए नहीं हो, फल तो दूर रहा, पानी भी पिए नहीं हो, तो व्रत तो तुम्हारा हो चुका है। अब रहा सवाल स्नान का। तुम अपने भावों से इतने पवित्र हो, तो तुमको अपवित्रता स्पर्श ही नहीं कर पाई है, तो तुम स्नान की क्या जरूरत है? देखो, सुनो ये, तुम भीतर से केवल भगवान का, हरि का स्मरण करते करते निकले हो। प्रतिक्षण तुम्हारे स्मरण में हरि 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 ही है। फिर भी परम पावनी गंगा जी का ध्यान धरो। ध्रुव जी ने गंगा जी का स्मरण किया। गंगा जी जैसे उनको नहला रही है, मन से निकली गंगा और भीतर और बाहर स्नान करा दिया ध्रुव जी को। श्री देवर्षि ने कहा, देखो भैया, गंगा से ज्ञान और यमुना से भक्ति। श्री यमुना जी का भी स्मरण कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारा अभिष्ट भगवान की प्राप्ति ये तो श्री यमुना जी की कृपा से ही मिलेगी, और तुमको वहीं पर जाना है। तो श्री यमुना जी का स्मरण करो। और देवर्षि नारद जी ने यमुना जी का स्वरूप उनके मन में स्थापित किया, और श्री यमुना जी ने मस्तक पर हाथ रख के कृपा करी। ये भाव अनुभूत उसके भीतर के आंतर में हुआ। तब देवर्षि नारद ने श्री हरि का स्मरण करके 3 बार महामंत्र को उच्चारण करके बालक ध्रुव जी को 12 मंत्र की दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने श्री हरि का स्मरण करके देवर्षि नारद जी से ये 12 मंत्र की वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके गुरु के रूप में श्री नारद जी को प्राप्त किया। मस्तक पर हाथ रखा। जाओ बेटे, सीधे मथुरा की ओर चले जाओ। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा के समीप भगवान श्री कृष्ण हरि का प्रिय स्थान मधुवन है। मधु कैटभ से भी जुड़ा हुआ वो तो सामान्य बात है, लेकिन मधुराधिपति, मधुर रस के उपभोक्ता और मधुर रस के स्वामी मोहन श्री कृष्ण परमात्मा श्री हरि का वो वन है। तुम वहां जाओ और श्री यमुना जी वहां अस्खलित भक्ति प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती होती श्री कृष्ण की सदैव सेवा में निरत है। तुम सीधे वहां चले जाओ। रास्ता दिया, डायरेक्शन दिया है, पूरा मार्गदर्शन दिया। और ध्रुव जी चले चले चले। स्मरण तो अब श्री हरि के साथ कृष्ण प्रिया, कृष्ण के साथ कृष्णा का भी स्मरण था, यमुना जी का भी स्मरण साथ में चला गया था। और अप्रत्याशित रूप से ध्वनि इसमें उठ रही थी, श्री यमुना कृष्णाभ्याम नमः, श्री यमुना कृष्णाभ्याम नमः, श्री यमुना कृष्णाभ्याम नमः। ध्रुव जी मथुरा से मधुवन पहुंच गए। मधुवन में आते ही
रोम रोम में एक अपूर्व आनंद की उपलब्धि हुई। चारों ओर दृष्टिपात करते हैं, कितना सुंदर सुरम्य अद्भुत वन, लता गुल्मलता औषधि, वनराजियों से वृक्षों से आच्छादित पल्लवित पुष्पित हरित इस वन की शोभा में वो तो बस मुग्ध हो गए। और वहां चलते चलते जहां श्री यमुना जी का परम पवित्र श्याम वर्ण का प्रवाह सुंदर धारा बह रही थी और मंद मंद धारा बहती हुई एक सुंदर ध्वनि कर रही थी। ध्वनि में ध्वनि होता था, वत्स आओ, आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें गोविंद को दे दूंगी। जब देखा ध्रुव जी ने दूर से यमुना जी के प्रवाह को और ध्वनि अपने अंतर में सुना, तो दौड़ के श्री यमुना जी के किनारे पे जाके यमुना जी के चरणारविंद के स्पर्श करते माने जल का चरण स्पर्श करके नेत्र में लगाया, मस्तक पर लगाया और हे यमुने, मेरे पास पूजन सामग्री नहीं, मैं तुमको बार बार दंडवत प्रणाम करके प्रणाम रूप पूजा करता हूं। और जमुना के जल से अर्घ्य दिया और गोदी में जैसे बैठे हों ऐसे यमुना जी के जल में उतर गए और स्नान किया। जैसे मां के यमुना जी के गोदी में बैठकर वो अपूर्व वात्सल्य को प्राप्त कर रहे हैं। जहां गोथा लगाए बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। ठीक जैसे ललित किशोरी जी ने कहा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई नहीं हमने उछलते देखा। ध्रुव जी गोथे लगाते गए और श्री यमुना जी एक एक करके उनकी रोम रोम में वो कृष्ण भक्ति हरि भक्ति सींचती गई और रोम रोम से बहते हुए श्री यमुना जी के द्वारा प्रदत्त उस भक्ति के प्रवाह को अपने भीतर जब प्रवाहित पाया, एकदम अपने आप को पावन किया, भक्तिमय पाया। बस वही यमुना जी के तीर पर ही स्थित हो गए एक वृक्ष के नीचे और एक पैर पर खड़े होकर भगवान के चतुर्भुज स्वरूप नारायण श्री हरि कृष्ण का ध्यान धरते हुए वो जाप जपते हुए कठोर तपस्या प्रारंभ की। यमुना जी का स्मरण करते हुए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे जब उस स्थिति में पहुंच गया, मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, रोम रोम में यह नाम गुंजित होने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोम रोम से ध्वनि उठने लगी और एक दिन वहां अजपा जाप की स्थिति प्राप्त हुई। जब करते करते अजपा जाप की स्थिति प्राप्त होती है, तब चाहे कोई भी वो साधक भक्त लौकिक कोई भी शरीर से कार्य करता हो, कार्य तो शरीर करता है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार समेत अंतःकरण सहित आत्मा केवल परमात्मा में स्थित हो जाती है। उस स्थिति को अजपा जाप स्थिति बोलते हैं। ऐसे महात्माओं को, ऐसे भगवतियों को लगता है ये सब कार्य करते हैं, कौन को खबर है वो भीतर अजपा जाप की सिद्धि में वो भीतर से ठाकुर जी के पास है। क्या किसी को पता था कि ब्रज सीमंतिनी ब्रजांगना गोपीजन अपने ग्रह के प्रातः लेकर सायं रात्रि पर्यंत के सभी लौकिक कार्यों में निरत होकर भी, कार्य करती हुई भी, शरीर तो कार्य करते थे, लेकिन आत्मा परमात्मा प्रियतम प्रेष्ठ श्री कृष्ण में ही लगी रहती थी। संसार सो सरसों रहे पर मन मेरे पास। जैसे कमल कीचड़ में उगे, चाहे तालाब में प्रकट हुए, तालाब का पानी वर्षा में कितना ही ऊंचा जाए लेकिन कमल को कभी डुबो नहीं सकता। कीचड़ भी कितना ऊंचा जाए लेकिन कीचड़ में वो रौंद कमल को नहीं सकता। कमल फिर भी उससे अलिप्त रहता है। कीचड़ में रहकर अलिप्त रहे उसी को कमल कहते हैं। इसलिए कमल कृष्ण को, भगवान को, लक्ष्मी जी को, यमुना जी को प्रिय है।
कमल जैसे ऐसे भक्त भी। भगवान कहते हैं तुम कमल जैसे बनो। हम नहीं कहते हैं कि तुम संसार से भग जाओ, भगेड़ू मत बनो। संसार से भाग के जाओगे कहां जाओगे? क्योंकि संसार मेरा बनाया हुआ बहुत बड़ा है। संसार तो कीचड़ है, लेकिन तुम कमल जैसे बन जाओ। कीचड़ में रहकर भी कमल जैसे बनो, अलिप्त रहो, स्वच्छ रहो, कीचड़ की कालिमा स्पर्श भी ना करे, ऐसे बनो, तब मैं तुम्हें धारण करूंगा मस्तक पर हो। ठाकुर जी कमल को मस्तक पे धारण करते हैं। भगवान कहते हैं फूल के रूप में तो कमल को मैं मस्तक पे धारण करता हूं, चरणों में धारण करता हूं, हस्त में सदा पकड़ के रखता हूं। लक्ष्मी जी उसी में बैठती हैं, और श्री यमुना जी तो उसकी कमल की कुंज में ही बनाकर प्रिया प्रीतम को रखती हैं। लेकिन उससे बात कमल शब्द की पूर्ण नहीं होती। कमल तुम कैसे हो, तुम्हारी महानता कितनी है? मैं परमात्मा के भी तुमसे झुका हुआ हूं और तुम पर मर गया हूं, मिट गया हूं। देखो मैंने अपने मुख को भी तुम्हारे नाम से जोड़ दिया। क्या नाम हुआ? मुख कमल। मेरे नेत्रों को भी तुम्हारे नाम से मैंने जोड़ा, नेत्र कमल। मेरे हाथों को भी, हस्त को भी, हथेली को भी तुम्हारे नाम से जोड़ा, हस्त कमल। मेरे हृदय को, सबसे बड़ी वस्तु, उसको भी तुम्हारे नाम से जोड़ दिया, हृदय कमल है। और मेरे चरणारविंद, जिनके आश्रय में कितने भक्त रहते हैं, उनको भी मैंने तुम्हारे नाम से जोड़ा, चरण। और मेरे अधरोष्ट को भी, जिससे मैं भोग रोकता हूं और अधर सुधा का पान कराता हूं, तो उसको भी मैंने जोड़ा, मुख कमल। यानी श्रीअंग की जो मुख्य श्रीअंग थे, उनको कमल के साथ जोड़ दिया। देखो कितनी बात है। अब देखिए, और ये तो बात हो गई, लेकिन समझने की और भी एक बात है। ये परब्रह्म परमात्मा के श्रीअंग जो कमल के नाम से जुड़े हैं, वो कितने ही भक्तों के ऊपर कृपा करके भी फिर भी अलिप्त हैं, कमल के जैसे। भगवान को मुख में को अरोगाओ, वो भक्त का आनंद है, और भक्त के आनंद को देखकर भगवान का आनंद है। लेकिन भगवान को अरोगने की अपेक्षा नहीं है, समझे? क्योंकि वो मुख कमल है। अरोगने में वो आसक्त नहीं है, याद रखो। चरण में कितने लोग आए, लेकिन भगवान उनको आश्रय देकर भी उनमें आसक्त नहीं है, कृपावंत है। हृदय में भी लक्ष्मी जी को यहां बिठाते। देखिए भगवान के वक्षस्थल में एक और श्रीदेवी और एक और भूदेवी होती है, लेकिन लक्ष्मी में भी भगवान आसक्त नहीं है। हृदय कमल, ये सब देखो, ये कमल जुड़ा, ऐसे नहीं जुड़ा, ये दूसरा भाव है। भगवान का नेत्र सबके पर कृपा की दृष्टि वर्षा करती है, लेकिन नेत्र किसी में आरक्त नहीं हो जाते भगवान के। बहुत बड़ी बात है। अन्वय व्यतिरेक, ये दोनों से समझने की बात है। तो यहां भी ध्रुव जी श्री यमुना जी का स्मरण, कमल ली हुई यमुना जी का स्मरण करते हुए, भगवान के नेत्र कमल का स्मरण करते हुए, इन सभी श्रीअंग के कमलों का संस्मरण करते हुए, एक परसेव के जो कठोर तपस्या की, एक पैसे अंगूठे में रह के बिना भूखे, और जाने 6 महीने तक मधुवन में तपस्या की, स्वर्ग त्रिलोकी कांपने लगे, जैसे कि धरती कंप होता है। इधर से उधर सब उछलने लगे। इंद्र महाराज घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा तुम डरो मत, ये कोई असुर बसुर तुमको ये हिला नहीं रहा है, ये तो कोई मेरा भक्त है, भक्त की कठोर तपस्या है, इससे ये त्रिलोकी धूल कांप रहा है। तुम शांत रहो। भगवान गरुड़ पर सवार होकर
चक्र के धरणहार गरुड़ के असवार। चक्र के धरणहार गरुड़ के असवार। चक्र के धरणहार शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ के सवार बनकर वैकुंठ से भगवान मधुवन पधारे और मधुवन पधार के अपने हाथ में रहा हुआ ज्ञान शक्ति का अपना ज्ञान स्वरूप शंख को, पांचजन्य शंख को ध्रुव जी के मस्तक पर स्पर्श कराया। वत्स ध्रुव, क्या मधुर स्वर था, वत्स ध्रुव। तपस्या में भगवान के स्मरण में ही तप करते हुए कानों में जब स्वर, मधुर स्वर, वचनम मधुरम जब अनुभव हुआ, भगवान की वाणी वचनम मधुरम है, तो एकदम ध्रुव जी ने आंखें खोली तो देखा जिनके स्मरण में कठोर तपस्या कर रहे थे वही सुंदर, अत्यंत सुंदर, श्याम सुंदर सामने खड़े थे। ध्रुव जी ने चरणारविंद में मस्तक झुकाया और मस्तक झुकाकर गदगद हो गए। हे नाथ, मैं आपके श्री चरणों में बार बार मुहुर्मुहु दंडवत प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी ने भगवान की गदगद स्वर से स्तुति की। योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन करते करते अपने नेत्रों को भगवान के स्वरूप में जोड़ते हुए निर्निमेष दृष्टि से दर्शन करते हुए गदगद होकर स्तुति की थी। ये समझने की बात है। कई लोग हम देखते हैं कि ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं और जब प्रभु के स्तुति या कुछ करते हैं तो आंखें मूंद लेते हैं। तब हमको बड़ा कौतुक होता है, आश्चर्य भी होता है और लगता है कि जहां जाके आंखें खोलनी चाहिए वहां तो तुम आंखें मूंद लेते हो और बाहर जाके जहां आंखें मूंदनी चाहिए वह आंखें खोल के रखते हो। आंखें तो जगत में मूंदो, बंद तो जगत को देखो मत, वहां देखने जैसा कोई नहीं है। और भगवान के पास है तो आंखें खोल के ही रखो, आंखें बंद मत करो। ठाकुर के सामने कोई आंखें बंद करके जो करता है वो अपने बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाता है। क्योंकि महापुरुषों का कहना है, भक्तों का कहना है, शास्त्रों का कहना है कि जब मूर्ति स्वरूप, चित्र स्वरूप या साक्षात कहीं भी ठाकुर जी का हो, मंदिर में हो, अपने घर में हो, एक मिनट भी, एक क्षण भी आंखों को मूंदना नहीं चाहिए। भर भर के देखो, क्योंकि हमारे भगवत जी क्या कहते, देखो नंद कुमार नैन भर, देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार
देखो नंद कुमार नैन भर भर के जितना पी सको माधुरी मूर्त का पान करते चले जाओ। पियो, बहुत पियो। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम अपनी आंखों से मुझे बहुत पी जाओ। मैं जीभ से पीने की वस्तु सामने नहीं हूं। जब तुम मेरे सामने होते हो तब मुझे आंखों से पियो। जब मैं तुम्हारे ओझल हूं तो तुम मुझे अपनी जुबान से पियो। और रूप का पान तो आंखों से होता है और नाम का पान जीभ से होता है? रूप माधुरी और नाम माधुरी। तो नाम माधुरी, जब मैं ओझल हूं तो नाम माधुरी का पान करो, और जब मैं सामने हूं तो रूप माधुरी का पान आंखों से करो। और इन दोनों माधुरी का पान तुम एकांत में सबसे जुदा होकर, पृथक होकर, अपने आप को सबसे पृथक करके, भीतर से पृथक करके जब बैठ जाओ तो आंखें मूंद लो और फिर मेरी दोनों माधुरी का पान करो। आंखें कब मूंदना है समझिए। आंखें मूंद के फिर ध्यान धरते हुए रूप माधुरी का पान करो और जीवा के द्वारा जाप शुरू करो, तब आंखें मूंदो। लेकिन मैं सामने हूं, क्यों आंखें मूंदते हो? बात सच्ची। मैंने कईयों को देखता हूं ऐसा करके खड़े हो जाते ठाकुर जी के सामने। तो बस ये समझो, ध्रुव जी ने अपलक नयनों से नैना विराम घनश्याम का जो अपनी आंखों से पान रूप माधुरी का करते करते स्तुति किया है। और स्तुति करते करते बताया कि योन्त प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुत्ताम, हे प्राणेश, हे प्रभु, मैं प्राणान नमो, मैं प्राणों से आपका वंदन करता हूं। और कहा कि एकस्त्वमेव भगवन् निद आत्मशक्त्या मायाख्य यो रुगुणया महदाद्य शेषम। बहुत सुंदर बात बताई कि हे परब्रह्म परमात्मा, अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादि, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे कर्ण और मेरी चमड़ी और जितने भी मेरी इंद्रियों के अंग हैं, उन सभी अंगों का मैं तुम्हारे चरणारविंद में भाव करके समर्पण करता हूं। तो कहते हैं इंद्रियों का प्राण की ब्रह्म संबंध जैसी बात हुई है, समझने की बात है। देखते ही अपने आप का आत्मनिवेदन किया इस श्लोक के द्वारा, और बार बार यही मांगा कि मैं आपके चरणारविंद में सदैव मस्तक होकर आपकी गुणगान करता रहूं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता मौलाशयानम भवद गुण कथा मृतपान मत्तः भवद गुणानु कथा भवद कथा गुणानुपान मत्तः। महाराज, मैं उन आपके महात्मा बड़े बड़े जो भक्त शिरोमणि हैं, भगवती हैं, बार बार उनके सत्संग करते हुए, उनके साथ सदा संगी बनकर मैं आपके हृदय में आपको पधराते हुए आपकी कथा रस का, मधुर कथा रस का, गुणगान का पान करता हुआ उन्मत्त हो जाऊं, उन्मत्त हो जाऊं। ध्रुव जी की स्तुति बहुत सुंदर है। भगवान ने ध्रुव जी की स्तुति से बहुत प्रसन्न होकर फिर से शंख से उसके मस्तक पर हाथ लगा के आशीर्वाद दिए। हाथ माथे पर नहीं रखा। और न ध्रुव जी भी आप कृपा करके अपना हस्त तो मेरे मस्तक पर रखिए, ये भी याद नहीं आया। और भगवान ने उनको देख कह दिया, तुम मुझे प्राप्त करने आए थे, मेरे दर्शन करने आए थे, तुमको मेरे पास स्थिर आसन चाहिए, जाओ पूरे ब्रह्मांड के नक्षत्र, तारागण, सूर्य, चंद्र, यानी सो मैनी गैलेक्सीज, कितनी गैलेक्सीज जो हैं,
यानी ऊपर का ये अपनी जो गैलेक्सी है, हम जो जिस गैलेक्सी में हैं अभी, उस गैलेक्सी में भी कितने सोलर सिस्टम्स हैं। कोई एक सोलर सिस्टम नहीं, एक सौर मंडल नहीं। और जितने सौर मंडल हैं, सोलर सिस्टम, उतने सूर्य हैं, उतने चंद्र हैं, उतने मंगल हैं, उतने शनि, ये सब ग्रह हैं। तो ऐसे तो हजारों गैलेक्सीज हैं। तभी हमारे यहाँ पूर्व शब्द आया अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसको आज के वैज्ञानिक सो मेनी गैलेक्सीज देयर, वो स्पेस में कितनी तारामंडल की सिस्टम गैलेक्सीज हैं, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों तारा है, नक्षत्र हैं। तो उन जितने भी तारामंडल हैं, जितने भी सौर मंडल हैं, जितने भी जितने भी ब्रह्मांड के हैं 14, वो जिनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और जो मेरे वैकुंठ का द्वार है, और वो मैं तुमको ऐसा एक स्थिर आसन देता हूं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है वो कभी कभी कोई कल्पों में, कभी अवान्तर कल्पों में उसका प्रलय हो जाता है, लेकिन मेरा वैकुंठ का लय नहीं होता। इस प्रकार मैं तुम्हें वो स्थान देता हूं, तो प्रलय में भी जो तुम्हारा प्रलय नहीं होगा, वो स्थान तुमको मैं वैकुंठ के द्वार पर देता हूं। ऐसा नक्षत्र में तुमको बैठाता हूं, वो ध्रुव स्थान देता हूं। भगवान ने कहा, देखो ध्रुव, मैं इस समय कहां पर खड़ा हूं। ध्रुव जी ने बताया, महाराज मैं तो नहीं जानता कि आप किस दिशा में खड़े हैं, लेकिन देवर्षि नारद जी ने एक बार कहा था कि आपका जो वैकुंठ स्थान वो उत्तर में है, ईशान कोने में है, और आपकी वैकुंठ में जाने के लिए पूर्व दिशा से ही, पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर गमन करते हुए, जो पूर्व दिशा देव दिशा है, जहां से सूर्य भगवान उदित होते हैं, और वहां से चलते चलते उत्तर में और फिर ईशान में, नॉर्थ ईस्ट, वहां सीधा आपका वैकुंठ स्थान विराजमान है। बस वो उत्तर में, उत्तर फाटक में जो मेरा मुख्य द्वार है वैकुंठ का, वहीं पर तुम्हारा स्थान में लेता हूं। मैं अभी कहां खड़ा हूं, क्योंकि मैं आता हूं जब भी तो उत्तर, ईशान और पूर्व से आता हूं, ये मेरी दिशा है। उससे विपरीत, उससे उल्टी दक्षिण और नैऋत्य दिशा वो असुरों की और नरक की है। नॉर्थ वेस्ट वो नरक, असुर, दक्षिण दिशा असुर की है। इसलिए वास्तुशास्त्र में भी इन दिशाओं को वर्जन करना कहा है। इसमें जो मुख होता है तो दुखी होते हैं, अपवित्र, जहां से असुरों का बात। इसलिए हम सोते हैं तो अगर सोने का सिरहाना या तो पश्चिम में रहता है और या तो दक्षिण में रहता है, क्योंकि जब उठते हैं तब हमारा मुख उठ के साथ सुबह में दक्षिण में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम दक्षिण में मस्तक रखते हैं। उत्तर में अगर मस्तक में सोते हैं तो उठ के दक्षिण दिशा देखिए, नरक की दिशा देखिए, है तो। लेकिन भगवान के विषय में कहा गया, भगवान ने आगे चल के कहेंगे कि जब भी तुम मेरी मूर्ति की स्थापना करो मंदिरों में या अपने घरों में, तो मेरा मुख उत्तर, ईशान या पूर्व की ओर रखो। तुम मेरा मुख दक्षिण के निरुद्ध रखोगे तो तुम्हारी पूजा सब नष्ट हो जाएगी, और मेरा आविर्भाव भी है वो भी तिरोहित हो जाएगा। ये भी आज्ञा आगे चल के मिलती है, तुम उस ध्यान में रखो। ये दिशा का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो नरक में जाते हैं उसकी जो आत्मा है वो दक्षिण दिशा में जाती है, और जो मोक्ष मिलता है ब्रह्मांड में वो उत्तर दिशा की और पूर्व दिशा में जाता है। तो भगवान ने कहा, वो ध्रुव का स्थान जो नॉर्थ में रहा है वो तुमको देता हूं, और उसी से पता चलेगा, वो तारा जगत को भी दिखेगा, उससे पता चलेगा कि वेर इज नॉर्थ, उत्तर दिशा कहां पर है। तुमको देखकर सारे देव देवी, देव दानव मानव दिशा निश्चित करेंगे कि उत्तर कहां। इसलिए
जो नक्शे में भी होते हैं, जो चार्ट होते हैं, उसमें ईस्ट में पहले देखते नहीं है, पेरिस नॉर्थ, वो पहले चार्ट में आता है। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, उसमें नॉर्थ ही पहला बताया जाता है। क्यों? कि नॉर्थ वो ध्रुव है, स्थिर है, परमानेंट है, राइट। तो ये इसका महत्व, ध्रुव जी को उस दिशा में बैठाया गया। भगवान ने कहा 36,000 साल पर्यंत तुम्हारे पिता के वन में जाने के बाद, तुम्हारे पिता के देहावसान के पीछे तुमको पूरे पृथ्वी का और बहुत बड़ा साम्राज्य तुमको मैं देता हूं। 36,000 साल तक तुम पृथ्वी के सम्राट बने रहोगे। कितने? 36,000, 36,000 वर्ष। अब देखिए, वो उस जमाने की सतयुग की बात थी, तो मनुष्य का आयुष्य बहुत बड़ा था, आज कलयुग जितना नहीं था। और फिर तुम इसी शरीर से सदैव मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ से विमान भेजूंगा और तुम्हें मेरे अपने धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा 7 बार नहीं 9 बार परिक्रमा की। श्री यमुना जी का भी दंडवत प्रणाम करके तुलसी पत्र से यमुना जी की पूजा की। श्री हरि के दर्शन प्राप्त हो गए, ध्रुव स्थान प्राप्त हो गया। तो श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में श्री यमुना जी की स्तुति करते हुए ध्रुव जी को भी याद किया। ध्रुव पराशरा भीष्ट दे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने भी यमुनाष्टक में ध्रुव जी को याद किया। ध्रुव और पराशर को अभिष्ट देने वाली ऐसे श्री यमुना जी। सभी बातें कोई भागवत में नहीं होती, पुराणांतर में और भी अन्य शास्त्रों में होती है। तो जब भागवत की कथा होती है तो उससे उपोद्बलन के लिए कहीं से जहां वो कथा उनकी अपूर्ति है वो भी पूर्ण करना वक्ता का धर्म होता है। ध्रुव जी अपने स्थान पर आ गए, प्रसन्न भी थे और कुछ अप्रसन्न भी थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कुछ प्रसन्न थे और कुछ अप्रसन्न भी थे। भगवान के दर्शन किए, उनकी तो बहुत बहुत प्रसन्नता थी, लेकिन एक बात की छोटी सी अप्रसन्नता भी उनके चेहरे से झलक रही थी, आंखों में दिख रही थी। अब ये तो मैत्रेय विदुर जी का संवाद था, सुखदेव जी महाराज उनके संवाद से ही ये कथा कह रहे थे। तो विदुर जी ने पूछा, महाराज ये कुछ समझ में आया कि वो भगवान के दर्शन को प्राप्त करके साक्षात हरि 6 महीने में उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, तो फिर छोटी सी अप्रसन्नता रहना ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैत्रेय जी ने समझाया कि सुनो, ध्रुव जी को जब पूछा गया तब ध्रुव जी ने ये बात गदगद होके बताई थी। समाधिना नैक भवेन यत्पदम विदु सनंदा दय ऊर्ध्वरेत सह पृथक मति ही। कहते हैं जलोदधि के पास, मीठे समंदर के पास, मीठी मधुरा सरस्वती, मीठी मधुरा सरिता के पास जाकर भी मैं प्यासा लौटा हूं। मीठी मधुरी सरिता के पास जाके भी मैं प्यासा लौटा हूं और मुझे इस बात की बहुत अप्रसन्नता है। छोटी सी नहीं, तुम तो छोटी सी देख रहे हो, मैं छुपा रहा हूं, परंतु भीतर वो प्रसन्नता कहीं जाके लुक गई है। भीतर की जो अप्रसन्नता इतनी है कि मैं सरिता के पास जाके भी प्यासा लौटा, क्योंकि मेरी पृथकमति हो गई। जो परब्रह्म परमात्मा वैकुंठ पति इतनी कठोर तपस्या के बाद मुझे 6 महीने में दर्शन दे दिए, मुझे उनके चरण स्पर्श प्राप्त हुए और उन्होंने मुझे ध्रुव पद दे डाला। लेकिन देखो तो सही, मेरे मन में वहां तक
मेरी अपर मां सुरुचि देवी की जो एक रोष था, एक कैसे भी करके मैं उससे भी बड़ा पद प्राप्त करके ही रहूंगा और दिखा दूंगा, इसको चैलेंजिंग जो मोड में था, चुनौती के भाव में था, ये जो लौकिक हीन भाव, हेय भाव जो मेरे में था, इससे मेरी मति प्रसंग मति थी, उससे मति ने, मेरी कुमति ने मुझे गुमराह किया और इसे परब्रह्म परमात्मा को पाकर भी मैं परमात्मा की भक्ति नहीं मांग सका और परमात्मा को नहीं मांग सका, भगवान को नहीं मांग सका, भगवान की कृपा को मैंने नहीं पाई। इसका मुझे बहुत अफसोस है। भगवान की दया तो पा ली, भगवान ने भिखारी की जगह जाते हैं, जैसे कोई अमीर के पास जाओ और भाई कुछ कोई भैया दे दे तो क्या चाहिए, तो मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे धन, लो छुट्टी। मैं तो वो वाली बात हो गई, मैं तो बहुत हीन हो गया। ध्रुव जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत भी दिया है कि नवै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्ता तभवादृशा जना वांछन्ति तद्दास्य मृते तमात्मनो यदृच्छया लब्ध मनस्समृद्धया स्वराज्यम यच्छतो मोढ्यान मानो में विक्षितो व्रत। ध्रुव जी स्वयं दृष्टांत देते हैं कि कोई बड़ा महाराज, राजा महाराजा हो और कोई व्यक्ति, कोई एक मनुष्य ने उनको बहुत अपनी सेवा से संतुष्ट कर लिए या कोई भी काम से प्रसन्न कर लिए, तो राजा ने कहा, अरे भाई तुम बहुत मांगो, जो मांगो मैं दे दूंगा। कहते राजन, आपकी बहुत कृपा, आपकी बहुत दया, एक काम कीजिए, मेरे यहाँ चावल नहीं है, मुझे 2 सेर चावल दिवा दीजिए राज दरबार से। अच्छा जाओ भैया, इसको चावल दे दो। और वो राजा वो मूड में था, अगर वो बहुत ज्यादा कोई 2-4 गांव भी मांगता या बहुत कुछ मांगता तो दे दे, लेकिन वो चावल मांग के जुदा हो गया। ध्रुव जी ये दृष्टांत देते हैं कि मेरी हालत वो चावल मांगने जैसी, एक मूर्ख जैसी हो गई कि भगवान के पास जाकर भी मैंने भगवान को नहीं मांगा, भगवान का आश्रय नहीं मांगा, भगवान का दासी नहीं मांगा, भगवान की सेवा नहीं मांगी। जो आपके जैसे बहुत दृशाहा रजोषस्तार चरणारविंद के रज में रहने वाले जो आप लोग, तो मैंने भगवान के चरणारविंद की रज नहीं मांगी। और मुझे ये ध्रुपद की क्या जरूरत है, मुझे द्वार में बैठा देंगे बोले, पर मेरी उनकी सेवा तो नहीं मिलेगी। भगवान ने दूर से दर्शन करने को कहा, मुझे धाम में भी बिठा के रखेंगे, लेकिन उनकी सेवा नहीं दी, चरणान में लेने का मौका नहीं दिया और मैंने वो नहीं मांगा। ये मेरी कितनी मूर्खता है बताओ। ये ध्रुव जी को पश्चाताप। ध्रुव जी कहते हैं आगे चल के कि सुनो, भगवान की भक्ति करके, भगवान जैसे भगवान परब्रह्म परमात्मा की हरि भक्ति करके वे लोग इतने मूर्खतम हैं, क्या कहा, महामूर्ख है कि जो भगवान की भक्ति लौकिक फल की कामना के लिए करते हैं। वो लौकिक फल जो नश्वर है, वो 100 साल भी नहीं है, अभी मिला अभी चला जाएगा। और ऐसे नश्वर फालतू वस्तु में किसी के, मैं महाराज ऐसा पैसा दो कि उससे बढ़ जाऊं, मेरी कल कारखाने हो जाए, मेरे दुश्मन को भी मैं नीचा दिखाऊं, इतनी मुझे शक्ति दो। ध्रुव जी कहते हैं इससे जगत में महामूर्ख शिरोमणि अभागे लोग कोई नहीं जो लौकिक नश्वर तुच्छ फल की कामना से अमोघ भगवान की भक्ति करते हैं। ये शालिग्राम से मूंग बांटते हैं, ये सब समझने जैसी बात है। ध्रुव जी महाराज अनमने होकर फिर भी जैसी भगवान की इच्छा, बात तो वो कहते हैं कि गोली तो निकल चुकी थी, तीर तो छूट चुका था, भगवान तो अब वैकुंठ पधार गए थे। वो बात तो फिर वो हजारों साल ऐसी कठोर तपस्या के बाद ही मिलनी थी।
फिर भी भगवत आज्ञा को सिरधारी करके राज्य काज में उन्होंने चलाया। जब गए तो उनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला। ध्रुव जी क्रुद्ध होकर यक्षों के साथ युद्ध किए, हजारों यक्षों को मारते मारते बड़ा भारी युद्ध हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, हम तुमको नारायणास्त्रम देते हैं, और नारायणास्त्रम तुमको देते हैं। ऋषि मुनियों ने दिया। वो नारायणास्त्रम सिद्ध करके ध्रुव जी ने जब वो धनुष बाण में नारायणास्त्रम को सिद्ध यानी बिल्कुल साधा, तो ऐसा चमत्कार हुआ कि अभी वो तीर छुटा नहीं है बाण, उसके पहले सारे में हाहाकार उत्पन्न होके सब जगह जो आसुरी शक्ति थी वो त्राही मां पुकारने लग गई थी, यक्ष राक्षस वगैरह। और जब बाण छुटा नारायणास्त्रम का, हजारों लाखों बाण अग्नि ज्वालाएं बहुत लगी, यक्ष राक्षस आसुरी शक्ति का प्रचंड नाश होने लगा। उधर स्वयंभू मनु, उनके दादा स्वयंभू के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी, देखा कि असुर तो मर गए नारायणास्त्रम से, पर ये बेचारे जो अच्छे भी यक्ष थे वो भी बेचारे मर रहे हैं। तो प्रकट है, उनको शांत किया, नारायणास्त्रम शांत किया। ये कौन सा नारायण जानते हो? हरि ओम नमो भगवते श्री नारायणाय। ये जो नारायण जो बनता हो, ये छपा, वही नारायण की बात है। प्रचंड आसुरी शक्ति को वो तोड़ देता है। ये भागवत जी में आया, और महाभारत में तो पूरा ये नारायण अस्त्र लिखा हुआ है, क्योंकि अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था, अर्जुन ने भी नारायण अस्त्र प्रयोग करके कौरव सेना को हाहाकार करके संहार किया था। और भगवान ने महाभारत में कहा था कि मैं रथ से उतर जाऊं आखिर के दिन, तो पांडवों को उतार दिए और भगवान कूद के उतरे तो रथ जल के भस्म हो गया था। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ये कैसी लीला है, जो कि अश्वत्थामा ने मेरा अस्त्र नारायण अस्त्र तुम पर प्रयोग किया था, तो मैंने हस्त देकर उसको स्थगित पोस्टपोन किया था, लेकिन वो नारायण अस्त्र मेरा ऐसा है, वो पोस्टपोन किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, उसको कोई मेरे सिवा कोई शांत नहीं कर सकता, वो तो बहुत प्रचंड है। तो आज रथ को जलना ही था, मैंने रथ में उसको स्थगित किया था, रथ तो जल के भस्म हो गया। भगवान ने महाभारत में बताया, ये मेरा नारायण आश्रम बड़ी बड़ी आसुरी शक्ति का संहार करता है, सभी रोगों का निवारण करता है, बड़े बड़े अशुभों को निवारण करता है, इसमें प्रचंड मेरी नारायण शक्ति है। तो ये नारायण अस्त्र की बात भागवत जी में भी अभी आई। और हाँ, तो सब ये शांत हो गए 100 उनके पास, और ध्रुव जी ने राज्य का उपभोग करते हुए ध्रुव चरित्र पूर्ण हुआ। और उसके बाद एक बहुत सुंदर चरित्र आता है वेन का, जो आप मध्याह्न के सत्र में सुनोगे, लेकिन उसमें पहले कुछ विज्ञान इससे जुड़ा हुआ है आज का, क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से यूएसए में बोस्टन बार बार जाते हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक जेनेटिक बायोटिक साइंस का बहुत बड़ा भारी रिसर्च हो रहा है। तो और हमारे एक डॉक्टर विपुल चितलिया उसमें अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनको हम भी याद करते हैं। और उन्होंने जो दिखाया था तदनुसार ये जेनेटिक का जो विज्ञान है ये हमारे भागवत में भी है। वेद राजा के और पृथु राजा के प्रागट के अवतार से ये जुड़ा हुआ था। हमारे भारत में हजारों लाखों साल पहले ये तो साइंस था ही। तो ये कथा आप भी सुनोगे। बोलो श्री गोवर्धन कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्रीनाथ जी ट्रेवल्स प्रांगण में स्थित है, वहां पर अपना नामांकन अवश्य करा लें। चक्षुरा